वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम हमेशा जब भी अपना शो डिज़ाइन करते हैं ये ज़रूर अपने दिमाग में रखते हैं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं और आप लोग किन लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। तो आप लोगों की पुरजोर फरमाइश भी बड़ी मुश्किल से हमने, हमारे एक दोस्त हैं जो कि लाहौर में बस गए, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे कराची भी आ जाते हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारी बात को वैल्यू देते हैं। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अजीम जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, कैसे हैं आप? नंबर 1 तो कहाँ है? क्या नहीं, अजीम साहब क्या मतलब है, जो बात है वो तो कहनी चाहिए ना। हाँ, कैसे आप खैरियत से अजीम बस साहब? दुआएं आप सुनाएं। बस क्या अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है? बस आपको तो पता ही है क्या चल रहा है। ये कोई छुपी हुई बात कुछ तो नहीं। अजीब गरीब चल रहा है वैसे आजकल तो, सही बताए है ना? अजीम साहब, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो ये उतार चढ़ाव एक जनरेशन है पूरी, जिस तरह मेरी जनरेशन है या मेरे आगे पीछे के जो थोड़े से लोग हैं, वो सब लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली एक कोई मिडिल स्टेट में रहा है। कभी भी एक या तो मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आता या मुकम्मल तौर पे उधर नहीं जाता। एक हमेशा से एक बीच की किसी कंडीशन में रहता है। ये कंडीशन कब तक रहेगी आपके ख्याल से? देखें, अभी जो इस वक्त पोजीशन है ना, करंट जो इस वक्त चल रही है, ये तो अक्टूबर तक रहेगी। अक्टूबर तक? हाँ, ज़रा थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद नवंबर से, ठीक है, थोड़ी सी बेहतरी आएगी थोड़ी सी आगे आगे। फिर नेक्स्ट ईयर के अप्रैल के बाद से मई ऑनवर्ड्स मतलब फिर आएगी एक चेंज, क्योंकि जैसे जैसे प्लानिटरी मूवमेंट होती रहेगी वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता रहेगा। ठीक है, ऐसा होता रहेगा। मगर अभी इस वक्त अगर हम आज की अगर बात करें तो अब से 1 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक मार्स और जुपिटर की बड़ी अच्छी कम्बिनेशन बनी हुई है। तो वो बड़ा अच्छा आपको नज़र आएगा कि हाँ यार, अब ये बेहतरी की तरफ जा रहा कुछ है। एटलीस्ट प्लान तो कर रहे हैं या कुछ नज़र तो आ रहा है या कुछ दावे तो हो रहे हैं, खाली ख्याली बातें नहीं। देखिए अजीम साहब, एक बहुत बड़ी फौज है यंगस्टर्स की, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से बाहर भागने के चक्कर में होता है। अगर आप कभी चले जाएं, ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं या जो फायरिंग ऑफिसर्स हैं, इतना रश होता है। और मैं देखता हूँ सिर्फ यंगस्टर्स को कि जो यूथ है आपकी। जब आपके टैलेंट को यहाँ पर ना जॉब्स मिलेंगी ना कुछ ऐसे कुछ उनको सपोर्ट होगी फाइनेंशियली या कुछ भी, तो क्या करेंगे? अल्टीमेटली वो बेचारे बाहर ही जाएंगे ना। तो ये बस हमारी अलमिया रहा है कि सिफारिशों पे लोगों को नौकरियां मिलती हैं। और नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं अजीम साहब, उनको भी क्या अपना ज़ाती तौर पे जायचा निकलवा के फैसला करना चाहिए? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना, अब मार्स था उसमें कैंसर में, ठीक है, पानी से डेथ हुई, वो किश्ती डूब गई, उधर वो टाइटैनिक के रिसर्च पे गए, उधर वो मार्स जब मार्स कैंसर साइन में रहेगा ना, आपने पानी से दूर रहना है। जैसे निकलेरिया फैला हुआ है आजकल। हाँ बिल्कुल, एक पानी की बीमारी, उधर पानी में किश्ती डूब गई, उधर वो हो गया। तो कुछ ना कुछ आपने, जब ये प्लानिटरी पोजीशन आपको फ़ायदा होता है इससे पढ़ने से, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से, कि यार अगर गलत टाइम पे मैं कोई काम स्टार्ट करूँगा तो उसका रिजल्ट गलत आएगा। अब बैठ के चले गए, मार्स अच्छा नहीं था, ख़राब हो गया मामला सारा। तो आप बाहर जाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी, कि आप कौन से प्लानिटरी पोजीशन में ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम का सामना ना हो। अच्छे टाइम पे करेंगे, आप कहेंगे हाँ यार बड़े सुकून से। आप नॉर्मल एक ले लें, अभी मैं आ रहा था तो मुझे, अब ज़ाहिर है कभी कभी आपको जल्दी पहुँचना होता है, मुझे पता था कि फ़्लाइट लेट होगी और वही हुआ। 11:30 की फ़्लाइट 1:30 बजे, वो 1:30 के 1:45 चली। वो ये होता ही होता है। तो ये हमारे इल्म जो है हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ताला ने उतारा था।